जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। तो तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं कि इसमें श्री रघुपति जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पावन है, जो वेद पुराणों का सार है, जो कल्याणकारी है, जो अमंगलों को हरने और मंगल करने वाला है, तथा जिसे भगवान शिव पार्वती सहित सदैव जपते रहते हैं। अच्छे कवि द्वारा रची गई अनूठी कविता भी श्री राम के बिना शोभा नहीं पाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद्रमुख वाली सजी संवरी सुंदर नारी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं देती। अनाड़ी कवि की कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर प्रबुद्ध जन आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ग्राहक होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री रघुनाथ जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है, सुसंगति से भला किसने बड़ाई नहीं पाई। धुआं भी अगर का संग पाकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़कर अगर की सुगंध को ग्रहण कर लेता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें राम कथा रूपी उन उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है जो संसार का मंगल करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे द्वारा रचित श्री रघुनाथ जी की यह कथा कलयुग के पापों का नाश करने वाली तथा सबका कल्याण करने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री राम जी के सुयश के संग से यह कविता भी सुरुचिपूर्ण एवं सज्जनों के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली हो जाएगी। जिस प्रकार शमशान की अपवित्र राख शिवजी के अंग के संग से सुहावनी प्रतीत होती है तथा स्मरण मात्र से ही मन को पवित्र करने वाली होती है, उसी प्रकार श्री राम जी के यश से मेरी कविता सभी को प्रिय लगेगी। जैसे मलयगिरी के संग से सामान्य लकड़ी चंदन बनकर वंदनीय हो जाती है, तब क्या कोई उसकी तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गाय के श्याम वर्ण होने पर भी उसका दूध उज्जवल और गुणकारी होता है, यही समझकर सभी लोग उसे पीते हैं। इसी तरह ग्राम्य भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान व्यक्ति बड़े मन से गाएंगे और सुनेंगे। मणि, माणिक्य और मोती की छवि बहुत सुंदर होती है, किंतु वे हाथी, पर्वत या सर्प के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते जैसी राजमुकुट अथवा नव युवती के शरीर पर पाते हैं। इसी प्रकार विद्वान जन कहते हैं कि किसी अच्छे कवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं अन्यत्र ही पाती है। यानी कि किसी भी अच्छे कवि की जो कविता है ना, वो लिखी तो कहीं और जाती है, यानी उत्पन्न तो कहीं और होती है, पर उसकी शोभा जगह जगह पहुंच जाती है। भक्ति के कारण ही सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर मृत्युलोक आ जाती हैं। सरस्वती जी की दौड़कर आने की वजह वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें स्नान कराए बिना करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के ही गुण गाते हैं। संसार के मनुष्यों द्वारा गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो कविता मुक्तामणि के समान सुंदर होती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति रूपी सुई से बेध कर तथा रामचरित्र रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन व्यक्ति उसे अपने हृदय में धारण करते हैं, जिससे वे अनुराग रूपी शोभा को प्राप्त करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय
जय सिया राम, जय सिया राम बोलो 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 जय सिया राम, जय श्री राम।